हाय बच्चों। आज हम लोग रेशनल और इरेशनल के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। हमने सारे नंबर के बारे में आपको बता दिया बच्चों, नेचुरल, इंटीजर्स, होल, इरेशनल, रेशनल, सारे नंबर्स के बारे में हमने चार्ट के माध्यम से अपनी वीडियो में बताया हूँ। आज उसके ऊपर हम लोग क्या करने हैं, रेशनल और इरेशनल के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं बच्चों। चलिए एक बार वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए बच्चों। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए आप लोग। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है, नंबर ये हमारा है 5 एज अ फ्रैक्शन। क्या हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? इसको बताइए आप लोग। तो आप इसका आंसर देंगे बच्चों यस। क्या इसका आंसर होगा? यस। लेकिन तो कैसे? क्योंकि हम इसको जितने भी इंटीजर हैं उसको हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। 5/1 इसका मतलब जो है 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए फ्रैक्शन हो गया। अब क्या इसको हम रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि हम इसको 5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 को p/q के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? 5/q के फॉर्म में। 5 और q, तो देखिए p हमारा 5 है, q हमारा क्या 1 है। q नॉट इक्वल टू 0। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए बच्चों, अब तो हमारा ये हो गया था। अब ये पूछ रहे हैं 1.75, क्या हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? इसी तरह अभी आप लोग को हम 10-12 क्वेश्चन कराएंगे, आपको रेशनल इरेशनल नंबर बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। बस वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब पूछ रहा है 1.75, क्या इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? तो यस, हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि 1.75 को हम देखिए क्या कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा है। तो इसको हम क्या 100, अगर 1 डिजिट पे लगा होता तो क्या होता, 175/10 कर देते। यानी जितने डिजिट पे उतना नीचे 0 लगाएंगे बच्चों। ठीक, तो ये क्या हो गया। अब इसको क्या सिंपल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। 1.75 को तो ये फ्रैक्शन के रूप में तो है ही है। इसको देखें, 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 20, फिर 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं। 7/4, ठीक, 7/4 लिख सकते हैं। और ये देखो क्या है, p/q के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी है। क्या है? रेशनल नंबर है। यस, रेशनल नंबर है। अब देखते हैं 0.001, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल इसी के जैसे बच्चों है। ठीक, देखिए ये 1 कितना, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 1000। ठीक, 1000 प्लस 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब ये देखिए -0.1, ये बच्चों हमारी जो फ्रैक्शन होती है नेगेटिव नहीं होती, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। ठीक, तो जैसे कि -0.1 को अगर हम इसमें क्या 1 डिजिट पे लगा तो 1/10 कर सकते हैं। और इसको जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सॉरी इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 से, तो ये -1 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है -1/10, तो ये फ्रैक्शन तो नहीं होगा। ठीक, -1/10 फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसको √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, नो। और इसका आंसर ये इरेशनल नंबर है।
रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। 7/0 तो ये क्या है, 7/0। सेव देखो किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तो क्या आएगा, 0। ये बच्चों 7/0 तो क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर यानी क्यू क्या है, ये 0 है बच्चों। क्या है, 0, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर नहीं होगा। और फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन में क्या है, जब ये क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये फ्रैक्शन भी नहीं होगा बच्चों। ठीक, यहाँ पे ऐसे कर देंगे या नो लिख देंगे। ओके बच्चों, इतना ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीखने जा रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रैशनल नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। 3/4 रैशनल नंबर की जो डिफिनेशन होती है P/Q के फॉर्म में हम लिख दें, और Q नॉट इक्वल टू, जहाँ वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर की डिफिनेशन है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q क्या है, 0 ना हो। तो देखिए 3/4 हमारा क्या है, इस हमारा जहाँ पे Q जो है 0 तो नहीं है लेकिन 4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर ए रैशनल है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 होल 1/4, 4 1, जब ये हम इसको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक, अभी तो एक क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए 4 1 जा 4, 4 ये क्या होगा, 4/5। यहाँ भी हमारा क्यू क्या है, 4 है। 4 का मतलब क्यू हमारा जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल है। ठीक, हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद 2/1, इसको भी हम लिख सकते हैं, नंबर C को 2/1, ये भी हमारा रैशनल है। लेकिन √2 क्या है, इसकी वैल्यू हर बार जो निकालेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब ये √2 है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ठीक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा, आंसर नंबर डी। क्या होगा, आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। √2 इरेशनल नहीं है, इरेशनल है बच्ची। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, बने रहिए इसी तरह, बस 2 मिनट लगेगा। देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन ये देखिए क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक, नो कोई भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। बिल्कुल वही बात पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें बताओ, अब सिर्फ ऑप्शन हमारे चेंज हुए हैं। कह रहा है इनमें बताओ कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। अच्छा, हम अगर 7/1 पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्या, 7/1 7/10 जो है, ये भी हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, ये 10 है। ये वाला 0 देख के ना बता दीजिएगा सर यहाँ पे 0 है तो ये क्या है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता बच्चों। नहीं, ये 10 पूरा लिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो क्या है, रैशनल है। 7/1 ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा है। अब देखो डी वाला देखते हैं। अच्छा, इसको देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। और 7/10 क्या है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया। अब ये देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, 7/0। अब हमारा जो प्रॉपर्टी, जो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, क्यों P इक्वल टू P/Q और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेकिन यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, A। और जब A हो जाता है बच्चों तो 0 कैन नॉट बी डिवाइड, तो इससे क्या है, इससे हम 0 में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, कैन नॉट बी डिवाइड इन 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C वाला सही हो जाएगा आंसर, नंबर C सही हो जाएगा बच्चों। 7/0
इरेशनल नहीं, इरेशनल हो सकता है, या फिर कह सकते हो कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। अब हमारा ए वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शन अब की बार भी चेंज हुए हैं। ठीक, 3-4 क्वेश्चन इस तरह करा देता हूँ बच्चों, लगभग आपको मैं 6 क्वेश्चन इस तरह से कराता हूँ, फिर रेशनल इरेशनल की बेस पे भी हम एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। ठीक, देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, 3 होल 1/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 22/, ये क्या हो जाएगा, 22/7 क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी के देखो क्या है, ये दोनों एक जैसे ही है लेकिन सिर्फ चेंज हुआ है। 7 3 21, 21 और 7 3 21 और 21 + 1 करेंगे 22/7 आ गया। ठीक, 22/7, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब नंबर सी पे आते हैं, नंबर बी। ये देखो क्या बच्चों है, नंबर बी को लास्ट में बताता हूँ क्योंकि वो हमारा आंसर है। देखो अब देखो क्या है, 3.14, इसको भी हम लिख सकते हैं रैशनल के फॉर्म में। ठीक, हम फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसको भी लिख सकते हैं वो रैशनल होता है, लेकिन प्रत्येक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। मतलब सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं लेकिन सभी रैशनल नंबर भिन्न नहीं होती बच्चों। ठीक, देखिए अब इसको क्या है, हम इसको 100 लिख सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट पे, और फ्रैक्शन पे इसको आप क्या है लोएस्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल है, ये भी रैशनल है। ये देखो क्या है 22/7 और बी और डी, इसमें देखो क्या है, ये पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 22/7, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये उसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, लगभग कैलकुलेशन के लिए इसको मान लिया गया इतना बच्चों। लेकिन जब पाई की वैल्यू निकालते हैं तो 3.14 करके आगे डॉट 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 बहुत कुछ आता है, हर बार चेंज होता रहता है। लेकिन इसी को क्या है 22/7 जो है इसके अप्रॉक्सीमेटली लगभग उसके बराबर है, कैलकुलेशन के लिए इसको मान लिया गया है। तो इसलिए क्या है ये 22/7 जो है ये रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये इरेशनल नहीं होगा बच्चों। ठीक, ये इरेशनल हो जाएगा लेकिन ये क्या हो जाएगा रैशनल, क्योंकि हम 22/7 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पाई को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 3.14 डॉट डॉट करके बहुत सारा इसका वैल्यू आगे आता रहता है, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक, इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट रैशनल नंबर, तो हमारा आंसर बी वाला होगा बच्चों। पाई क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। ओके, देखो बच्चों अब वही क्वेश्चन सेम है, 4th नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट रैशनल नंबर। क्वेश्चन की हेडिंग वही है, ऑप्शन सिर्फ चेंज होते रहते हैं। देखिए क्या है इसमें, ए वाला कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, ए भी परिमेय संख्या है। बी को देखो क्या है, पहले परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ठीक, मतलब शांत भी होते हैं और जो अशांत भी हो, दो तरह के। रैशनल नंबर हमारे दो है, एक पहला केस होता है जिसमें क्या है कुछ समय बाद जो क्या हो, जब क्वाड्रेंट मतलब जाने के बाद क्या होता है वो 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन ऐसा एक सेकंड स्टेज ऐसा आता है बच्चों कि वहाँ पे 0 होता ही नहीं है, वो क्या है बार बार वही नंबर रिपीट करता रहता है। ठीक, तो वही देखो क्या है ये, जैसे कि क्या है देखो 1/3, अगर हम इसको क्या है तो 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 बन जा 0, पॉइंट लगाएंगे 10, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर डेसिमल लगा है, फिर 3 3 जा 9। ठीक, तो देखो ये नंबर क्या बार बार रिपीट कर रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, तो इस नंबर को क्या है हम जब वहाँ पे आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 1.1 1.2 में, तो इसको वहाँ पे हम बता दूंगा बहुत बढ़िया से। बस इतने समझ जानिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों भी क्या है रैशनल नंबर के ही फॉर्म में है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है। 1.3 तो आप लोग जानते ही हैं, 3 क्वेश्चन इस तरह पे करा चुका हूँ, इसको हम 13/10 लिख सकते हैं,
और एक क्या है, रेशनल नंबर है। √3 क्या है, ये √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा बच्चों। ठीक, देखो बच्चों अब हमारे पास अब की बारी क्वेश्चन चेंज हुआ है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बच्चों है, इंटरेस्टिंग। देखिए कह रहा है इफ़ x = 36 एंड y = 4, अगर x बराबर 36 और y बराबर 4 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कितने नंबर आर रेशनल नंबर, कौन कौन से इनमें से रेशनल नंबर है। मतलब अगर x बराबर 36 है और y बराबर 4 है, तो इन तीनों में से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं बच्चों। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, x की वैल्यू कितना दिया है, 36 दिया है, तो 36 रख देंगे। y की वैल्यू कितना दिया, 4 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 + 4 40 आ जाएगा, कितना जाएगा, √40। अब ये कितना आ गया, √40 आ गया। √40 अब हम परफेक्ट स्क्वायर अगर इसका निकाल लेंगे, देखिए क्या है, √40 को हम 2√10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√10 रख सकते हैं। जो क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है, विच इज नॉट रेशनल नंबर, विच इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक, 40 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2√10। ठीक, देखिए एक कहाँ से 2√10 आया, इसको देख लीजिए। देखिए 40 के जब करेंगे तो एक ही पेयर बन रहा है, इसमें से एक का बनेगा, तो 2 जिसका पेयर बन रहा है उनमें से एक पेयर हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको क्या अंदर ले लेंगे। तो 5 और 2 का पेयर नहीं बना तो इसको हमने बाहर ले लिया, 2√10 हो गया। ठीक, तो वहीं से हमारा जो क्या ये आया था 2√10। अब 2 क्योंकि इरेशनल नंबर है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है। उस 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी बच्चों, 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। हमने इसके पहले एक वीडियो डाली है, उसमें बताया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, वो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो अब आप देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, ये क्या है, इरेशनल आ गया। अब देखिए क्या है, x की वैल्यू कितना 36 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू ये क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब ये 144 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 12 का। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 12 जा 144, और ये क्या आ गया 4, और 4 को हम इससे तरह लिख सकते हैं, 12/1 लिख सकते हैं। जब 12/1 लिख सकते हैं तो ये क्या है, विच इज रेशनल, विच इज रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, अब देखिए सी वाला 36/4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 आ गया। और 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी क्या है, तो इसमें बी और सी क्या है बच्चों, हमारे रेशनल नंबर है, और बाकी सभी क्या हैं, सॉरी बी और सी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये वाला हमारा इरेशनल नंबर है। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी देख लीजिए। देखो बच्चों, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल। ठीक, रेशनल और इरेशनल का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं फिर से आप लोग से कहता हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए बच्चों। आप लोग को फ्री में मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हर वीडियो में मेरा नंबर पड़ा है, ऑनलाइन एनी टाइम चाहे जब पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए बच्चों। ठीक, कमेंट तो करो जरूर करिए बच्चों। देखिए लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर
फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आइडेंटिफाई मतलब पहचान करिए इनमें से कौन सा रैशनल और इनरैशनल नंबर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रैशनल और इनरैशनल नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों 1.1/3 अभी हमने आपको भाग करके यहाँ पे दिखाया था। 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वाड्रेंट आएगा 0.33333 आएगा। तो जब ये नंबर आता है तो इसके ऊपर ऐसा बार लगा दिया जाता है। अभी हमने आपको ये भी बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, मतलब शांत भी होता है, अशांत भी होता है। तो देखो ये क्या बार बार रिपीट कर, वो एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो ये क्या रैशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक में है, इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फिर से। अब देखिए √7 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, पहली बात तो ये है। जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.6457181106, मतलब हर बार ये क्या है रिपीट कर रहा है। तो इरेशनल नंबर के जो होते हैं उनका क्या है, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो रिपीट करते हैं, ना तो वो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट करते हैं, ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग ना ही रिपीट कर, ना तो वो शांत होते हैं ना ही वो रिपीट करते हैं, मतलब ना ही वो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो, मतलब ना तो शांत होते हैं ना ही कोई नंबर रिपीट होता है। ठीक, मतलब हर बार एक नया नंबर आता रहता है, और हर बार जब एक नया नंबर आएगा तो आप कैसे उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे, ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, ना तो p/q यानी कि रैशनल नंबर में नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा। अगर एक कुछ नंबर के बाद, जैसे कि ए नंबर देखो बच्चों 4/7 0.571428, तो देखो यहाँ से फिर 571428 बार बार ये नंबर रिपीट करेगा, तो ये क्या है रिपीटिंग नंबर है। तो रिपीटिंग जो बार बार रिपीट जो करता है तो उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक, मतलब इसका आंसर 0 तो नहीं हो रहा, लेकिन तो वही नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर देखो पाई की वैल्यू क्या है 3.1415265358, इसके आगे पता नहीं कितने नंबर, हर बार एक नया नंबर आपको मिलेगा पाई की वैल्यू, इसीलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और 9/4 देखिए 2.5, इसको जब इससे भाग करेंगे तो क्या देखिए रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर √4 परफेक्ट स्क्वायर है, जब इसको क्या 2 का जो अंडर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा बच्चों। प्लीज़ बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।